हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही एकदम फटाक समझ में आ जाएगा आपको, इतना अच्छा चैप्टर है। बेसिक कुछ आपको पहले बता देता हूँ शुरू करने से पहले, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग समझेंगे पहले। सबसे पहले आपको सर्कल तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, ऐसा गोल सा हो गया, ये सर्कल कहलाता है। सर्कल के बीच में अगर एक डॉट आ जाए, ठीक है, सर्कल के बीच में अगर एक डॉट आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से टच होकर एक लाइन सर्कल के एक एंड को टच कर दे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेडियस। ओके। पर जब एक ही सर्कल के अंदर एक से ज़्यादा रेडियस बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडियाई। उसे हम क्या कहते हैं? रेडियाई। नेक्स्ट, क्या हो एक लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से टच ना होकर उसके आसपास से कहीं से निकल रही है, या दूर दूर या आसपास कहीं से भी, जैसे कि मान के चलो यहाँ से जा रही है या फिर वो उसके इतने नज़दीक से जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं कॉर्ड। जो आज का आपका टॉपिक है ना, कॉर्ड, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अब क्या हो एक लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से तो टच करके एक एंड को टच की और वही लाइन दूसरे एंड को भी टच कर रही है सर्कल के। ठीक है, यानी कि उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। अच्छा, ये आर्क फिर क्या हो गया? अभी तक मैंने आपको आर्क बताया ही नहीं, कॉर्ड तो बता दिया और आर्क नहीं बताया। तो देखो, ये हो गया हमारा कॉर्ड। अब इसने देखो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जिसको मैंने अभी रेड कर दिया थोड़ा सा, इस पार्ट को हम कहते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क, ये आर्क कहलाता है। जो ऐसा बन गया ना गोल सा, पूरा गोल नहीं है, आधा हो सकता है, आधे से ज़्यादा हो सकता है, इसे हम कहते हैं आर्क। ठीक है, आर्क कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन जाएगा, इस तरफ से भी बन जाएगा, कैसे भी बनेगा। तो ये आर्क हो गया, तो इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। और ये जो छोटा वाला आर्क बना है इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। आई बात समझ में? मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब इस की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। तो प्रॉपर्टी ये कहती है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord। क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पर एक डायग्राम होगा। हाँ, डायग्राम ये है कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने ड्रॉ की, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या किया? एक कॉर्ड को ड्रॉ किया। कॉर्ड कहाँ होता है? सर्कल के किसी भी साइड हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, पर वो सेंटर से पास नहीं करता। वो सेंटर से पास नहीं होता है, सेंटर से थोड़ा सा दूर से पास होता है, जो है ना, आप जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया। तो क्या हो अगर एक, जैसे यहाँ पर आपको दिया ना कि एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ की जा रही है, सेंटर से ऐसा नीचे किस पे ड्रॉ की हमने? कॉर्ड की तरफ ऐसा ड्रॉ कर दी। तो ये क्या करती है? उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है उसको। लिखा है ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट कर देगी वो बीच में से उसको। क्लियर होगी बात? एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सेगमेंट जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक सेगमेंट है, ज्वाइन कर रहा है सेंटर को ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, यानी कि ये रहा हमारा फिर से कॉर्ड, और इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसा हमने ऊपर ड्रॉ की जो किसको टच कर रही है? सेंटर ऑफ सर्कल को। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी इसको क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? कॉर्ड के। आ रही मेरी बात समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम और बेसिक से, एकदम बेसिक में बताता हूँ कि जब भी एक ऐसा कॉर्ड होगा उसके ऊपर एक ऐसी लाइन बन जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर बन गई। तो ये परपेंडिकुलर मतलब इस कॉर्ड को,
ये जो हमारा कॉर्ड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। बेसिक एकदम, अब समझ में आ गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, पूछ रहा है आपसे, इन अ सर्कल विद सेंटर पी, देखो यहां पर दिया है ना सेंटर पी, सेंटर पी कॉर्ड ए बी ये रहा आपका, इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 13 सेंटीमीटर दी है उन्होंने। सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट है आपका पी क्यू वाला, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, ये जो सेगमेंट पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने अभी आपको बताया कोई भी चीज़, कोई भी लाइन सेंटर से टच होकर कॉर्ड को टच हो रही है और वो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, उसको परपेंडिकुलर ही बोलेंगे वैसे तो जब ये परपेंडिकुलर बनेगी तो ये क्या करेगी, इक्वल पार्ट में इस कॉर्ड को डिवाइड कर देगी, 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, आपको बोला है कि फाइंड लेंथ क्यू बी, क्या बोला है आपको, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इसको फाइंड करने के लिए बोला है। चलो कर लेते हैं, सिंपल सा है बहुत। जो आपको गिवन है वो गिवन लिख लेते हैं। पहले आप लिखोगे सबसे पहले क्या, कॉर्ड ए बी, मैं सॉरी कॉर्ड नहीं, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी से या ए बी के। नेक्स्ट क्या बोला आपको, जो ए बी है इसकी लेंथ कितनी दी है, तो यहां पर आप लिख दोगे कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वो 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, नेक्स्ट आप यहां पर लिखोगे लेंथ क्यू बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी है 13, इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 6.5, करेक्ट ना। अगर आप 13 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर कितना आएगा 6.5। तो लेंथ क्यू बी कितना हो जाएगा आपका 6.5। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई बात समझ में। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ इज 25। रेडियस जो है, रेडियस मतलब क्या होता है, सेंटर से पास हो रहा है और एक सर्कल के एक एंड को टच कर दिया उसने, देखो ये, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका रेडियस कहलाता है। ये कितना है आपका 25 सेंटीमीटर दिया आपको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, आपको ये जो इस सेंटर से लेके ये जो कॉर्ड यहाँ पर बना है, जो कॉर्ड है इसका आपको क्या बोला है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, यानी कि आपको ये फाइंड करना है ओपी। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये जो है आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है, क्लियर कट दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसको ये जो कॉर्ड है, यानी कि ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सेम यहाँ पर हम लोग इसको भी करेंगे। तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड सी डी, ये है बराबर है। तो और एक क्या दिया आपको दूसरा, कि ओडी जो है उसकी लेंथ कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख दो लेंथ, किसकी लेंथ लिखोगे आप, पी डी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सी डी, ये लिखोगे आप।
क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आप रीजन लिखोगे तो आप लिखोगे ना कि परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, ये रीजन आ गया उसका। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सी डी की वैल्यू कितनी है 48, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 4 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो लेंथ पी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। पर हमें लेंथ पी डी पूछा था क्या आपको? लेंथ हमें पी डी नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा है, हमें बोला है कि ओ पी की वैल्यू बताओ। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है आपको कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दो, मैं इसको हटा रहा हूँ स्टेटमेंट को, आप लिखना पर, क्योंकि यहाँ फिर जगह नहीं बचेगी ना लिखने के लिए, तो मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, अच्छा इसका नाम यहाँ पर हाँ यहाँ दिया हुआ है ना, मैं भी लिखूँगा क्या, ओ पी डी। तो ओ पी डी में अगर आप देखोगे ये उसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये उसका ऑपोजिट, और ये उसका क्या हो जाएगा बेस, ये उसका हाइपोटेनस, ये उसका क्या हो जाएगा बेस, ये उसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ओ डी क्या है आपका 25 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू आपको मिली है क्या, ओ पी की वैल्यू मैं फाइंड करनी, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता हूँ ओ पी का स्क्वायर प्लस पी डी मतलब 24, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 625, तो यहाँ पर लिख दो 625। ओ पी मुझे पता नहीं है तो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 570, कितना हो जाएगा 6, बराबर है ना। अब क्या करोगे आप, देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव में है तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो इसको मैं क्या करता हूँ 625 माइनस कर देता हूँ 576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ओ पी का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 49 आएगा आंसर। यहाँ पर कर भी लेते हैं एक बार, देखो ये 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बोरो कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया 12, पर आगे का नंबर देखोगे तो 15 है, 15 में से 6, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको 15 बना देंगे। 15 माइनस 6 कर दो आप, कितना आंसर आएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 9 है ना 9। उसके बाद 11 में से माइनस कर दोगे आप कितना 7, तो कितना बचेगा 4, तो आ गया ना आपके पास 49। अब जिनको आता था वो आगे कर दीजिए, जिनको नहीं समझा था मैंने उनके लिए बता दिया। आपको पता ही है मैं बताता हूँ सभी के हिसाब का ना, क्योंकि सबको जल्दी से समझ में नहीं आती कई बार चीज़ें। अब ओ पी यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप क्या नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों के सबके ऊपर। तो ओ पी के ऊपर भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर है, तो हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ये 49 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 7, तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके कॉर्ड का, सेंटर से लेके ये जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। 7 यहाँ पर लिख दो 7, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप लिख दो डिस्टेंस from the center is 7
सेंटीमीटर, यह आपको पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, देखो, O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। आपको बोला है लेंथ ऑफ द रेडियस बताओ, पर देखो रेडियस तो दिया ही नहीं है, और मैंने आपको क्या बताया है कि सेंटर से अगर मैं एक रे या एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो टच करती है सर्कल के किसी भी एक एंड को, तो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो रेडियस कहलाएगी वो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो भी रेडियस कहलाएगी। तो हम दोनों साइड में से किसी भी एक साइड हम लोग एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पर ए ओ की तरफ इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और जो डिस्टेंस है कॉर्ड और आपका जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया है। हमें फाइंड करना है उसका रेडियस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ओ, अच्छा देखो यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया है कुछ भी, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे इसका के। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे कि ओके सेगमेंट, ओके सेगमेंट ओके परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड ए बी के। ठीक, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या लिखोगे फिर, जब ये परपेंडिकुलर है उसके तो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर आप लिख दो कि लेंथ ए के इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। अब ए बी की लेंथ आपको पता है, ए बी की लेंथ कितनी है, 24 है। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कितना, 12। इसका मतलब लेंथ ए के कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला था आपको, रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस तो हम लोग फाइंड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी नहीं थी। अब हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इन ट्राइंगल ओ से शुरू करेंगे इसको, ओ के ए, इन ट्राइंगल ओ के ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। अब ओ के स्क्वायर तो हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उस, या जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो फटाफट से लिख लेते हैं। तो ओ के की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है, 9 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9 का स्क्वायर, प्लस ए के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की तो 12, तो यहाँ पर आप लिख दो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और आप क्या करो, ये दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना 549। 549 किसका स्क्वायर है, सॉरी 549 बोल रहा हूँ मैं अभी, 225 किसका स्क्वायर है, गलती से मैंने वो लिख दिया था, 225 किसका स्क्वायर है, तो 225 स्क्वायर है 15 का। चेक कर लेते एक बार, सही में बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जिनको नहीं पता चल रहा है या जिनको अभी तक स्क्वायर कैसे निकालते नहीं समझ में आ रहा था, तो आप यहाँ पर देख लो। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट नंबर जो है वो 5 है, डिजिट जो है 5 5th है। तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, बचा कितना 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 के टेबल में 45 आता है ना, यस। तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पर क्या क्या मिल गया आपको, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ से एक बार 5 ले लेंगे, यहाँ से एक बार 3 ले लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 ज़ा 15। तो ए ओ जो है वो कितना आ जाएगा आपका 15। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था रेडियस बताओ, और हमने रेडियस थोड़ी देर के लिए किसको मान लिया था कि ए ओ हमारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना आ गया आपका 15 आ गया। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये देखने में डरावना दिख रहा है, ठीक है, पर है बिल्कुल नहीं। अभी आपको समझाता हूँ क्यों नहीं है। क्या बोला है आपको, अच्छे से देखो एक बार। आपको बोला है सी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है।
जिसका रेडियस आपके पास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। एक बार आपको डायग्राम, रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या बोला है। यहाँ पर एक सर्कल है ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और एक पॉइंट है बीच में, इसका नाम उन्होंने दिया है C, और नीचे एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस है, रेडियस कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर का दिया है। अब मैंने आपको वापस बता रहा हूँ कि रेडियस बनाने के लिए आपको सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है दूसरे एंड पर, सर्कल के एक किसी भी एंड पर। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो ये रेडियस कहलाएगा, और फिर यहाँ से एक सेगमेंट ये बना देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दो, तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ AB, और इसको मैं नाम दे देता हूँ M। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, रेडियस R, मैंने R के लिए क्या नाम दिया है, AC। तो AC कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उन्होंने क्या बोला है, कॉर्ड। ठीक है, मैं कॉर्ड के लिए यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, ये आप मत लिखना, ये वाला पोर्शन आप मत लिखना, आप यहाँ से लिखना। ये वाला पोर्शन अभी मैं लिखूंगा ना, ये वाला, ये R और C में सिर्फ आपके हिसाब से लिख रहा हूँ। C का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉर्ड, और कॉर्ड के लिए नाम क्या दिया हम लोग ने, AB। तो AB की लेंथ कितनी है आपको दी है, 12 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर लिख दो कि CM परपेंडिकुलर AB। अब CM अगर परपेंडिकुलर है AB के, तो वो उसको इक्वल हाफ में भी डिवाइड कर रहा होगा। तो आप यहाँ पर लिख दो कि लेंथ AM इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AB। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 6। तो लेंथ AM की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पाइथागोरस लगा लेंगे। तो इन ट्राइंगल CMA यहाँ पर आ जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू आपको पता है क्या, यस आपको पता है, AC की वैल्यू है 10। तो आप यहाँ पर लिख दो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, देखो 6 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 स्क्वायर प्लस CM की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस CM का स्क्वायर। अब ये 36 यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर आके वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कर दो आप इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CM। 100 में से 36 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 में से 3 क्या 6 बचेगा, 64। तो CM क्या हो जाएगा, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दोनों के ऊपर आप रूट लगाओगे, दोनों पे आप अगर रूट लगाते हो फिर कैंसिल करोगे, तो यहाँ पर जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 8 64 होता है ना, ये 8 आ जाएगा। तो CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CM की वैल्यू आ जाएगी 8। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये स्टेप जो किया है, पहले आपको सिर्फ CM लिखा था, बाद में मैंने उसके ऊपर रूट लगाया, वो आप नेक्स्ट इसमें करोगे, इसको यहीं पे मत कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको आपके हिसाब से किया है, पर आप जब बुक में लिखोगे तो उसको नीचे ही लिखना, यहाँ पर मत लिखना, ऐसे मत कर देना। तो CM की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ये था आपका प्रैक्टिस सेट 17.1। यहाँ पे हमने हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 17.2। थैंक यू।